नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम सभी जैव विविधता का वीडियो नंबर 2 देखने वाले हैं। कल मैंने वीडियो नंबर 1 अपलोड कर दिया था। जो अभी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो पहले वीडियो नंबर 1 देख लें, उसके बाद ही वीडियो नंबर 2 देखें, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम वीडियो में नहीं आएगी। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे चैनल से अभी नए जुड़े, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। और आपके लाइक और शेयर से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो हम उतने अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आज जो पहला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं उसमें है रेड लिस्ट। रेड लिस्ट मतलब क्या होता है? लाल सूची। लाल सूची क्यों बनाई जाती है, क्या इसका काम है, ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, देखिए, संकटाग्रस्त प्रजातियों के लिए यह सूची बनाई जाती है। संकटाग्रस्त प्रजातियों से मतलब है कि जो प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे है, जो प्रजाति क्या है, विलुप्त होने की कगार पे है, उनके लिए क्या करते हैं, यह सूची बनाई जाती है। इस सूची में उनका नाम वगैरह लिखा जाता है, कहाँ पे कितनी प्रजातियां हैं, कहाँ पे नष्ट हो रही है, क्या इनका मौसम है, मतलब किस मौसम में जिंदा रह सकते हैं, ये सभी चीज़ों को इसमें क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। और आगे कुछ और चीज़ें हैं इसमें, जैसे हम लोग अभी कुछ दिनों पहले एक आता था स्लोगन सेव टाइगर का। सेव टाइगर का स्लोगन आप लोग देखते होंगे। क्यों देखते होंगे? क्योंकि उनकी प्रजाति को विलुप्त होने की कगार पे है, ऐसा माना जा रहा था, इसलिए सेव टाइगर का आ रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि 1964 से लगातार यह सूची बनाई जा रही है। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत सारी जगहों पे बना हुआ है कि लाल सूची कब से तैयार की जा रही है। तो लाल सूची 1964 से लगातार तैयार की जा रही है। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें और है कि यह सूची IUCAN द्वारा जारी की जाती है, जिसमें इसका सहयोग प्रजाति उत्तरजीविता आयोग और वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम करती है। ठीक है, इसका ये आयोग लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे है ये आयोग। इसका कौन इसका सहयोग करती है? आयोग जो होता है वो इसका क्या करता है, सहयोग करता है। तो सहयोग प्रजाति उत्तरजीविता आयोग और वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम इसका सहयोग करता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि IUCAN, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? IUCAN का मतलब होता है, क्या होता है IUCAN का मतलब होता है, फुल फॉर्म में आप लोगों को बता रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है, ये याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अर्थात प्रकृति को सुधारने के प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, प्रकृति के संरक्षण के लिए क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब इसके बाद अगला चीज है, इसमें 2 कलर के पृष्ठ होते हैं। रेड लिस्ट में क्या होते हैं? 2 कलर के पृष्ठ होते हैं। पहला पृष्ठ होता है गुलाबी और दूसरा पृष्ठ होता है हरा। अब गुलाबी और हरा होने का क्या तात्पर्य है? गुलाबी और हरा होने से मतलब ये है कि जो प्रजाति को लिस्ट में रखा गया है, अर्थात जो विलुप्त हो जाती प्रजातियों को लिस्ट में रखा गया है, उनको किस श्रेणी में रखते हैं? गुलाबी पेज में उनका नाम रहता है, गुलाबी श्रेणी में वो रहते हैं। इसके बाद हरा का क्या मतलब है कि अब क्या किया जाता है, जब भी गुलाबी श्रेणी में उनका नाम रहता है तो उनका क्या किया जाता है, संरक्षण चालू हो जाता है। उनका क्या किया जाता है, संरक्षण चालू हो जाता है। और साथ ही साथ स्लोगन आ जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि इस प्रजाति को हमको बचाना है, तो उसकी रक्षा करनी है, ये सभी चीजें इसमें आ जाती है। उसके बाद क्या आता है, उसकी संख्या, जब उसको संरक्षित करके उसकी संख्या में क्या हो जाता है, संख्या बढ़ जाती है, उसकी संख्या क्या कर देते हैं लोग, बढ़ा देते हैं। जब संख्या बढ़ा देते हैं तब इनको क्या किया जाता है, हरे श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात जब ये आभास हो जाता है कि अब ये संकटग्रस्त श्रेणी में नहीं रह सकती, विलुप्त नहीं होंगी, इनकी एक संख्या हमने हासिल कर ली है, तब उन्हें
हरी कलर के पृष्ठ में उनका नाम दर्ज किया जाता है। तो ये जो कुछ बेसिक्स थे रेड लिस्ट के वो मैंने आप लोगों को अभी बताए हैं। आगे और देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है रेड लिस्ट में। अब लाल सूची के वर्ग। अब लाल सूची के वर्ग क्या है, इनको क्या किया गया है, 9 वर्गों में बांटा गया है। 9 वर्गों में जो बांटा गया है उसको हम लोग देखेंगे और जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें कुछ वर्ग जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी हर चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले विलुप्त प्रजाति। विलुप्त का मतलब ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो गायब हो गई है, जो गायब हो गई है उसे क्या कहा जाता है, विलुप्त बोला जाता है। तो विलुप्त प्रजाति का मतलब है जो प्रजातियां गायब हो गई हैं उन्हें विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। अब विलुप्त प्रजाति होने का भी कुछ क्राइटेरिया है। जो पहला पहला क्राइटेरिया है कि 50 वर्षों में अपने निज आवास में वो ना हो, निज आवास में ना हो। ये सबसे बड़े क्राइटेरिया है विलुप्त प्रजाति मानना है। तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि विलुप्त प्रजातियों से अभिप्राय उन प्रजातियों से है जो अपने प्राकृतिक वास क्षेत्र में 50 वर्षों से ना पाई गई हो। जैसे आप लोगों को कुछ विलुप्त प्रजाति आप लोगों को बताता हूँ। आपने डायनासोर का नाम सुना होगा। डायनासोर को आपने कभी देखा है क्या जीवन में? नहीं देखा होगा। तो ये किस में आ जाता है, विलुप्त प्रजाति। अब ये मत बोलना कि सर फिल्म में देखा है हम लोगों ने ऐसा किया है, वैसा नहीं चलेगा। डायनासोर को असलियत में किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है, इसलिए इन्हें क्या किया जाता है, विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद कुछ और है। आपने मैमथ नाम सुना अगर होगा, हाथी के जैसे होते थे मैमथ। मैमथ भी विलुप्त हो चुकी प्रजाति हैं, बहुत पहले ये पाई जाती थी। आप अगर हॉलीवुड की एनिमेशन मूवी देखते होंगे तो उसमें ये सब मैमथ वगैरह को दिखाया जाता है। तो ठीक है। और इसके बाद एक और चीज है, आपने अभी तक अपने जीवन में लाल तोता नहीं देखा होगा। हरा तोता तो आप सभी देखते हैं, पालते हैं, मिट्टू मिट्टू करके बोलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हरा तोता, लाल तोता आपने देखा है क्या? नहीं देखा है। तो ये भी किस में आती है, विलुप्त होती प्रजाति में। कुछ ये इंपॉर्टेंट नाम आप लोगों को बता दिया हूँ, डायनासोर, मैमथ और लाल तोता। ये सभी चीजें क्या है, विलुप्त प्रजाति हैं। इसके बाद अब क्या आता है, वन से विलुप्त प्रजाति। वन से विलुप्त प्रजाति का बोलने का मतलब है कि ऐसे जीव जो पहले जंगलों में रहते थे लेकिन अब जंगलों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ जीव क्या करते हैं, रेड लिस्ट में आ जाते हैं। जब रेड लिस्ट में आ जाते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब संरक्षण प्रदान करना है तो उनको हम लोग क्या कर देते हैं, नेशनल पार्क में ले आते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क में या फिर जो अपना उद्यान वगैरह जो भी होता है, प्राणी उद्यान में। अब उद्यान का मतलब है मत जाना सर गार्डन करके, गार्डन नहीं होता है, प्राणी उद्यान की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, जहाँ पे जंतुओं को रखा जाता है। जैसे मैत्री गार्डन आपने सुना होगा, तो मैत्री गार्डन गार्डन थोड़ी है, वहाँ जानवर रहते हैं ना, उसी प्रकार से। तो उन प्रजातियों को जो वन से उनको हटा के कहाँ गार्डन वगैरह में या फिर क्या क्या नेशनल पार्क में ला लेते हैं और वहाँ उनका संरक्षण किया जाता है, तो उन्हें कहा जाता है वन से विलुप्त प्रजाति, ठीक है। उन्हें क्या बोल देते हैं, वन से विलुप्त प्रजाति। अब इसके बाद आता है अति संकटग्रस्त प्रजातियां। इसके बाद क्या था, अति संकटग्रस्त प्रजातियां। अति संकटग्रस्त प्रजातियों का मतलब क्या है कि वे प्रजाति जो विलुप्त नहीं हुई है किंतु शीघ्र ही विलुप्त हो सकती है। अर्थात क्या है, विलुप्त तो नहीं हुई है लेकिन विलुप्त होने की क्या है, कगार पे है। तो उनकी क्या बोलते, यहाँ लिख देता हूं मैं, विलुप्त होने की कगार पर। विलुप्त होने की कगार पर जो प्रजातियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अति संकटग्रस्त प्रजातियां। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे टिकटॉक प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे है, ठीक है। हम लोग अपने अगर लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या होगा, टिकटॉक प्रजाति किसमें, अति संकटग्रस्त प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पे हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि अब आप लोग बोलेंगे सर विलुप्त हो गई है, वो अलग चीज है, बाकी विलुप्त होने की कगार पे है। तो ये अति संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं इनके अंतर्गत मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण दे देता हूँ। जैसे हो गया गिद्ध हो गया, ठीक। आप लोगों को अभी अभी जो लिस्ट में है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। गिद्ध, घड़ियाल, काला हिरण, इसके बाद भारतीय चीता,
और एक और नाम आप लिख लीजिए, गंगा शार्क। ये सब क्या होती हैं, विलुप्त अति संकटग्रस्त प्रजातियों की लिस्ट में है। ये कौन कौन से हैं, गिद्ध है, घड़ियाल है, काला हिरण है, भारतीय चीता है और गंगा शार्क है। अब आप लोगों को फटाफट इसका रिवीजन करवा देता हूँ। लाल सूची को कितने वर्ग में बांटा गया है, लाल सूची को 9 वर्गों में बांटा गया है। पहला विलुप्त प्रजाति, दूसरा होता है वन से विलुप्त प्रजाति, तीसरा होता है अति संकटग्रस्त प्रजाति। विलुप्त प्रजाति में क्या होता है, कौन कौन सी प्रजाति आती है, विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत जो प्रजाति विलुप्त हो गई है और जो प्रजाति 50 वर्षों से, मिनिमम कितने, पिछले 50 वर्षों से अपने आवास में नहीं पाई जाती हैं, उन्हें किसको कहा जाता है, विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत। जैसे डायनासोर हो गया, मैमथ हो गया, लाल तोता हो गया। अब उसके बाद वन से विलुप्त प्रजाति क्या होती है, वन से विलुप्त प्रजाति मतलब जो प्राणी वन में रहते हैं लेकिन अब उन्हें वन से हटा के प्राणी उद्यान, मैत्री गार्डन जैसी जगहों पे ला के रख दिया गया है और वहां उनका संरक्षण किया जा रहा है, तो उन्हें वन से विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं अति संकटग्रस्त प्रजातियां। तो अति संकटग्रस्त प्रजातियों के अंदर कौन कौन रखा जाता है, कि जो विलुप्त तो नहीं हुए हैं लेकिन विलुप्त होने की किस्में कगार पर हैं, तो उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है, अति संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर रखा जाता है, जिसमें गिद्ध हो गया, घड़ियाल हो गया, काला हिरण हो गया, उसके बाद भारतीय चीता हो गया और उसके बाद एक और नाम है गंगा शार्क। ये सभी किस्में आती हैं, अति संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत आती हैं। अब अगला आगे देखते हैं, आगे क्या है, लाल सूची के वर्ग के अंतर्गत। यहाँ पे मैं ये जो लिस्ट का नाम है इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे आप 4 से चालू कीजिएगा, मैंने गलती से कर दिया था। ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम लोग भी इंसान है यार, गलती तो हो जाती है, ऐसा तो नहीं है ना, टीचर हैं तो गलती नहीं करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अब क्या है, संवेदनशील प्रजातियां। इसके अंतर्गत अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, संवेदनशील प्रजातियां। संवेदनशील प्रजातियां आप लोगों के काम का नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वे सभी प्रजातियां जो संकटग्रस्त, संवेदनशील एवं दुर्लभ है, मतलब बहुत कम देखे जाते हैं। जैसे आप लोग समुद्री घोड़ा देखे होंगे, समुद्री घोड़ा सुने हो ना, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, छत्तीसगढ़ सुने, समुद्री घोड़ा, समुद्री गाय हो गया। ये सब जो होते हैं संवेदनशील प्रजाति, बहुत कम देखे जाते हैं। ठीक, अब तो इसलिए इनको संवेदनशील प्रजातियों के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त प्रजातियों से क्या मतलब है, कि जो भविष्य में विलुप्त हो सकती, अभी हैं लेकिन भविष्य में विलुप्त हो सकती। जैसे अभी मैं प्राणी को छोड़ के अलग से एग्जाम्पल देता हूँ, पानी के लिए अभी आप लोग हमेशा स्लोगन देखते हैं, सेव वाटर। क्यों देखते हैं, क्योंकि ये इनका अभी मतलब अनुमान है कि भविष्य में अगर हम अभी वर्तमान में पानी का दुरुपयोग करते रहेंगे तो भविष्य में पानी क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होते हैं, इन्हें संकटग्रस्त प्रजातियों के अंदर रखा जाता है। तो अब तो ये पानी है, पानी को हम लोग को प्रजातियों के अंदर किसको रखना है, प्राणियों को रखना है। तो प्राणियों को रखने में जो आता है, आप लोगों ने नाम तो नहीं सुना होगा, एक है सुनहरा लंगूर। सुनहरा लंगूर, अब लंगूर क्या होता है, बंदर के जैसे होते हैं लंगूर। ठीक है, लंगूर अंगूर। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, इल्ड का हिरण। इसके बाद क्या आता है, इल्ड का हिरण। ये नाम आप लोग रट लीजिएगा, इल्ड का हिरण और सुनहरा लंगूर। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, संकटापन्न प्रजाति, संकट मुक्त प्रजाति, आंकड़े अपर्याप्त प्रजातियां और आंकड़े उपलब्ध नहीं प्रजातियां। अब ये जो बाकी के हैं वो आपके काम के नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ ज्यादा। बस ये याद रखिए, लास्ट के दो जो हैं, लास्ट के दो तो आपको याद करने की मेरे हिसाब से जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, क्योंकि ये जो दो हैं, आंकड़े अपर्याप्त प्रजाति और आंकड़े उपलब्ध नहीं। एक के तो पर्याप्त नहीं है, मतलब थोड़े बहुत होंगे, ज्यादा नहीं है। ठीक, अब दूसरे के तो क्या है, आंकड़े ही नहीं है। तो अपने को यहाँ तक याद रखना है, उसमें भी जो मेन है वो क्या है, शुरू के 4 हैं। शुरू के 4, आप इसको संवेदनशील को भी छोड़ देना, तो ये 5वां नंबर का हो गया। और शुरू के जो 3 मैंने बताए थे वो, ये जो 4 टोटल है, ये आपको एकदम अच्छे से कंठस्थ याद होने चाहिए, चीजें आप लोगों को क्या होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, तभी ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। और कमेंट करते जाइए दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में साथ क्या करना, कमेंट कीजिएगा, जिससे हम लोगों को क्या है, मोटिवेशन मिलता है। आप लोग अपना सजेशन दीजिए कमेंट कर करके
कि वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है सर, इसमें ये दिक्कत आ रही है, आप समझा नहीं पा रहे हो यहाँ पे, वो सब चीज़ें बताइए जिससे हम लोग आगे वीडियो में सुधार करेंगे। अगर ऐसा आप नहीं बताएंगे तो सुधार नहीं हो पाएगा, वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे भारत में संकटग्रस्त प्रजातियां। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो क्या था, ये था भारत में संकटग्रस्त प्रजातियां। अब वर्तमान में संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या 995 है। वर्तमान में कितना है संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या, यहाँ पे लिखा है 995, लेकिन यहाँ पे एक आंकड़ा और याद रखने वाला है। 2015 तक 2015 तक संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या कितनी थी, तो 2015 तक संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या भारत में 988 थी, और पिछले 5 वर्षों में 7 की वृद्धि हुई है। पिछले 5 वर्षों में क्या हुई, 7 की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। 7 कैसे आया, 995 अभी है और 988 पहले था, दोनों को घटा देंगे तो क्या आएगा, 007, जेम्स बॉन्ड। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, जेम्स बॉन्ड का नंबर है 007। 007 किसका नंबर है, जेम्स बॉन्ड का नंबर है। ठीक, तो जेम्स बॉन्ड के जितना हमारा क्या हुआ है, बढ़ा है। संकटग्रस्त प्रजातियां किसके बराबर बढ़ा है, जेम्स बॉन्ड के बराबर। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को बताता हूँ, जैसे रेप्टाइल। रेप्टाइल का मतलब क्या होता है, रिपट जाना, रिपट के गिरना। रेप्टाइल मतलब क्या होगा, रिपट कर गिर जाना, उसका मतलब हो जाता है रेप्टाइल। अर्थात सरीसृप, मतलब कि जो, जैसे आप लोग सांप देखे हो, मगरमच्छ देखे हो, देखे हो सांप मगरमच्छ, ये सब किसके अंतर्गत आता है, रेप्टाइल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, ये रेप्टाइल के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है, पक्षी। पक्षी का समझाने का जरूरत तो मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक, इतना तो आप समझदार हो कि पक्षी प्रजातियों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, आगे क्या आ जाते हैं, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स के अंतर्गत नीलगिरी रंगूर, स्वर्णिम बंदर, ये सब आते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये कुछ आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए बस ये मैंने बताने के लिए किया था। कार्निवोरस मैमल्स, आर्ट आर्टियोडक्टाइला, फिर सिटेसिया, ये सभी क्या है, ये संकटग्रस्त प्रजातियों में है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मेन जो इसका है वो आंकड़ा याद रखना है। आंकड़े आप लोग अगर याद रख लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, आज का जो चीज़ है उसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और रिवाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आज की छुट्टी कर देंगे। जल्दी से रिवाइज करते हैं, चलिए हम लोग, 2 मिनट। यहाँ थे, सबसे पहले आज हमने क्या देखना चालू किया, रेड लिस्ट देखना चालू किया। रेड लिस्ट में क्या होते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची बनाई जाती है। ठीक है, जो जो विलुप्त होने की कगार पे है या जो संकटग्रस्त है उनको रेड लिस्ट में रखा जाता है। कब से चालू हुआ, 1964 से चल रहा है। IUCAN द्वारा ये जारी किया जाता है। इसका सहयोग कौन कौन से आयोग करते हैं, प्रजाति उत्तरजीविता आयोग और वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम क्या करते हैं, इसका सहयोग करते हैं। IUCAN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद 2 कलर के इसमें पृष्ठ पाए जाते हैं, पहला होता है गुलाबी पृष्ठ और दूसरा क्या होता है, हरा कलर का पृष्ठ होता है। ठीक, गुलाबी पृष्ठ में जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उनका नाम लिखा जाता है, और हरे कलर में किसका नाम लिखा जाता है, जो संकटग्रस्त श्रेणी से आगे बढ़ चुकी हैं, अब उन्हें हरी सूची में रखा जाता है। इसके बाद क्या आता है, लाल सूची के वर्ग। लाल सूची के वर्ग कितने प्रकार के थे, 9 वर्गों में इन्हें बांटा गया था। पहला वर्ग था विलुप्त प्रजाति मतलब जो विलुप्त हो चुकी, इसका एक क्राइटेरिया था कि 50 वर्षों से ये अपने निज निवास में न रह रहे हों। ठीक है, जैसे डायनासोर, मैमथ, लाल तोता, ये सब थे। उसके बाद वन से विलुप्त होती प्रजातियां। वन से विलुप्त होती प्रजातियों में कौन कौन से थे, वन से विलुप्त होती प्रजातियां मतलब क्या है, जिन्हें गार्डन वगैरह में लाके संरक्षित किया गया है, विलुप्त होने की कगार पे थे। ठीक है, तो उन्हें क्या किया जाता है,
वन से विलुप्त प्रजातियों के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद आता है अति संकटग्रस्त प्रजातियां, मतलब जो अभी विलुप्त तो नहीं हुए हैं लेकिन विलुप्त होने की कगार पे हैं, तो उन्हें अति संकटग्रस्त के प्रजातियों के में रखा जाता है। इसके बाद इसमें जो मेन है गिद्ध है, घड़ियाल है, फिर क्या आता है काला हिरण आता है, फिर भारतीय चीता आता है, फिर गंगा शार्क। कौन कौन से आते हैं? गिद्ध, घड़ियाल, काला हिरण, भारतीय चीता और गंगा शार्क इसके अंतर्गत आते हैं। इसके आगे देखते हैं लाल सूची के वर्ग में जो इसके आता है संवेदनशील प्रजातियां, जो संवेदनशील है उन्हें संकटाग्रस्त प्रजाति जो संकट में है अभी, ठीक है, और भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, उन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। फिर संकटापन्न, संकट मुक्त, आंकड़े अपर्याप्त और आंकड़े उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं भारत में संकटग्रस्त प्रजातियां। तो भारत में संकटग्रस्त प्रजातियां कितनी है? वर्तमान में 995 है, लेकिन 2015 तक ये कितनी थी? 988 थी। पिछले 5 सालों में कितनी कितनी बढ़ी है? 7 संकटग्रस्त प्रजातियां बढ़ गई हैं, ठीक। अब आगे अगला वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो। चलिए तो दोस्तों, धन्यवाद।